जब भी इंदौर शहर का जिक्र होता है उसी वक्त हमारे जहन में अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर बन जाती है। यूं तो आपने उनके कई किस्से और कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि माता अहिल्या के शासन में भगवान शंकर का ऑर्डर लागू होता था? जी हाँ, ये सच तो है, लेकिन कैसे? इसके लिए हमको इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा। 31 मई को माता अहिल्या की जयंती मनाई जाती है और इस बार उनकी जन्म शताब्दी को 299 साल पूरे हो जाएंगे। इस दिन को लेकर इस साल इंदौर में माता अहिल्या जन्म उत्सव को भव्य रूप से मनाने को लेकर अलग अलग तरह से तैयारी की जा रही है। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग का पुनः निर्माण करवाया। इसके साथ ही कई घाट, धर्मशालाएं और अलग अलग तरह के निर्माण कार्य भी देश भर में करवाए। अहिल्या माता की जो जानकारी है वो हमारे राज्य की लोक माता थी और पूरे भारत की माता की तरह थी, क्योंकि उन्होंने जो स्वर्णिम इतिहास रचा है वो न्याय की मूर्ति थी। और उन्होंने उनके राज्यकाल में, उनके राज्य शासन काल में उन्होंने जो पूरे देश के तीर्थ स्थलों का जो मुगल आक्रमणकारियों ने तोड़ दिए थे, पुनर्निर्माण कराया। माता अहिल्याबाई धार्मिक प्रवृत्ति और न्याय प्रियता की कला थी। महेश्वर में आज भी सहस्त्रलिंगा अर्चन होता है, प्रतिदिन का आयोजन किया जाता है। प्रतिदिन 1600 शिवलिंग पटिये के ऊपर बनाए जाते थे और इन्हें बनाने के लिए अलग अलग तरह के जतन करने पड़ते थे। मिट्टी को खोदने और फिर बनाने के लिए मजदूर सहित कई लोगों की जरूरत पड़ती थी। इसके कारण सभी लोगों को रोजगार मिल जाता। वहीं आज जहां 1600 लिंग अर्जुन का आयोजन होता है, अहिल्या माता के समय 16,000 शिवलिंग बनाए जाते थे और प्रत्येक शिवलिंग में एक अनाज का बीज डाला जाता था। उन शिवलिंग में अनाज का बीज डालने के पीछे अहिल्या माता का यह दृष्टिकोण रहता था कि नर्मदा के अंदर जो जलीय जीव रहता है उसे भी भोजन मिल सके। तो वहीं नर्मदा में मौजूद मछलियों से भी उनका प्रेम काफी था। वह जहां पर मछली को राम कहती थी तो वहीं मादा मछली को मौसी कहती थी। इसी के साथ कई और उदाहरण उनके मिलते हैं। उनके शासनकाल में जब दो भाइयों में जमीन को लेकर विवाद होता था और वही विवाद जब माता अहिल्या के समक्ष जाता था तो दोनों भाइयों की जमीन राजसात कर दोनों भाइयों को अलग अलग जगह पर जमीन दे देती थी। इस तरह से झगड़े को खत्म कर देती थी। इसके अलावा घाटों और मंदिर के निर्माण के लिए माता अहिल्या के पास खुद के 16 करोड़ रुपए उस समय थे और उन्हीं रुपयों से उन्होंने निर्माण कार्य करवाया। वहीं कुछ पत्रों से खुलासा होता है कि माता अहिल्या ने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए उस समय 3,000 रुपए की हुंडी दी थी। इस तरह से केदारनाथ के लिए 7,000 रुपए के हुंडी के दस्तावेज आज भी उपलब्ध हैं। इंदौर के रहने वाले वरिष्ठ व्यक्ति का कहना है कि माता अहिल्या के शासन में जब भी कोई आदेश माता अहिल्या निकालती थी तो उस आदेश के ऊपर शंकर का ऑर्डर लिख देती थी। इसी से उनकी भगवान शिव के प्रति आस्था का आकलन किया जा सकता है। अहिल्या माता का जो भी न्याय होता था होलकर राज्य का, उस पर शंकर ऑर्डर लिखाता था कि ये जो भी न्याय किया गया है ये भगवान शंकर के ऑर्डर से लिखा जा रहा है। अहिल्या माता शिव की परम भक्त थी। उनके प्रत्येक ऑर्डर में इसी तरह के वाक्य रहते, प्रत्येक ऑर्डर में शिव शंकर ऑर्डर या शंकर ऑर्डर लिखा होता था। आज भी इतिहास में वो सब बातें दर्ज है। तो एमपी फर्स्ट के लिए इंदौर से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। ऐसी और खबरों से जुड़े रहने के लिए एमपी फर्स्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।